क्या आपने कभी हस्तिनापुर का नाम सुना है? हाँ, वही हस्तिनापुर जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हस्तिनापुर की धरती पर एक ऐसी जगह है जहां आज भी अतीत की परछाई जिंदा है। एक ताल जिसे लोग सर्प ताल कहते हैं। कहा जाता है कि यह ताल इंसान की परछाई नहीं दिखाता है तो सीधी उसकी मौत। ऐसा क्या है इस ताल में? हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव है। गांव वाले दिन में भी इस ताल से दूर रहते हैं, क्योंकि सबने अपने बुजुर्गों से एक ही चेतावनी सुनी है, बेटा इस ताल में झांकना मत। ये इंसान का चेहरा नहीं दिखाता, ये मौत का चेहरा दिखाता है। कहा जाता है यह ताल महाभारत काल से जुड़ा है और पांडवों ने यहां पर यज्ञ किया था। उसके बाद पांडवों ने नाग वंश को भूमि की रक्षा का दायित्व दिया। तभी से यह ताल नागों का निवास बन गया। क्या है इस ताल का रहस्य? क्या यह कोई कल्पना है या वाकई में इसमें कोई रहस्य छुपा है? इसकी रिसर्च करने गया दिल्ली का एक रिसर्च स्कॉलर आरव मिश्रा, इतिहास का छात्र जिसे पौराणिक कथाओं के पीछे का सच खोजने का जुनून था। उसकी रिसर्च थी महाभारत के पौराणिक स्थल और उनके रहस्य को जानने की, और इसी खोज ने उसे पहुंचा दिया सर्प ताल तक। पहली ही शाम आरव कैमरा और डायरी लेकर ताल पर पहुंचा तो जाता है पर उल्टा लौट कर नहीं आ पाता। ऐसा क्या हुआ आरव के साथ? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हस्तिनापुर गंगा के किनारे बसा वह नगर जिसे महाभारत का हृदय कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 3100 ईसा पूर्व 5000 साल पहले हुआ था। युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ कई यज्ञ किए और इन्हीं यज्ञों में से एक स्थान को आज लोग सर्पताल के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह ताल दूसरी शताब्दी से भी पहले अस्तित्व में था, यानी यह जगह 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। स्थानीय लोगों का मानना है यहां पांडवों ने नागवंश को भूमि की रक्षा का दायित्व दिया था। तभी से यह ताल नागों का निवास बन गया। दिन में यह ताल शांत रहता है, लेकिन रात ढलते ही इसका माहौल बदल जाता है। लोग कहते हैं रात के 12 बजे यहां से फुकार की आवाज आती है। कुछ लोगों का दावा था कि अगर कोई व्यक्ति ताल के पानी में झांकता है तो ताल का पानी उसे उसकी परछाई नहीं दिखता, सीधा मृत्यु का दृश्य दिखता है। सन 1984 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोध छात्र आरव मिश्रा पुराण और इतिहास पर रिसर्च कर रहा था। उसे अपने थीसिस के लिए पौराणिक स्थलों की असलियत पर सबूत चाहिए थे। जब उसने हस्तिनापुर के सर्पताल के बारे में सुना तो वह तुरंत वहां पहुंचा। गांव के बुजुर्ग पंडित राम किशोर ने उसे चेतावनी दी, बेटा ये जगह पढ़ने लिखने के लिए नहीं है, ये नागों की धरती है। जिसने भी ताल के पानी में झांकने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। कितने ही लोग गए पर आज तक लौट कर वापस नहीं आए। पंडित जी, मैं डरने नहीं आया हूँ, मैं सच सामने लाने आया हूँ। शाम ढलते ही आरव ताल पर पहुंचा। उसने कैमरा और डायरी निकाली। ताल की सतह इतनी शांत थी मानो कांच बिछा हो। वह नोट करने लगा, अजीब है, यहाँ चिड़ियों तक की आवाज नहीं है, जैसे प्रकृति ने पानी की सांस रोक ली हो। जैसे ही वह झुका उसने पानी में देखा, उसकी परछाई गायब थी। उसकी जगह दिखाई दिया एक तनाक का मुकुट जिसके चारों ओर जलते दीप तैर रहे थे। अचानक हवा चलने लगी, पेड़ों की डालियां चरमराई, ताल से फकार की आवाज आई। आरव हड़बड़ाकर पीछे हटा। जब दोबारा झांका तो सब सामान्य था। अगले दिन उसने पंडित जी को सब बताया। पंडित जी, मैंने परछाई नहीं देखी। पंडित जी, मैंने नाग का मुकुट देखा। क्या सचमुच ये जगह श्रापित है? हाँ बेटा, ये वही ताल है जहां पांडवों ने यज्ञ के बाद नागों को इस भूमि की रक्षा का दायित्व दिया था। कहते हैं तब से नागों ने यहां एक गुप्त शक्ति छुपा दी। ताल किसी को उसका अतीत और भविष्य दिखाता है, लेकिन जो देख लेता है वह उसकी कीमत भी चुकाता है। आरव के मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह सोच चुका था अब वह सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि इस रहस्य की गहराई तक जाएगा। रात के 12 बजते ही आरव अकेले ताल पर गया। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। हवा में गंध जैसी बदबू थी। वह झुककर पानी में देखने लगा। इस बार उसे दिखा उसका बचपन।
दृश्य बदला। उसने खुद को देखा, एक प्राचीन मंदिर में खड़ा, चारों ओर 12 नाग थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक पानी से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और आरव की कलाई पकड़ ली। आरव चीख पड़ा। कैमरा और डायरी पानी में गिर गए। जब उसने दोबारा देखा, सब सामान्य था, लेकिन उसकी कलाई पर नीले निशान उभर आए था। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, ताल ने एक और को छुआ है, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन आरव जिंदा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें थीं। वह बोला, पंडित जी, ये ताल मुझे चेतावनी दे रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसकी सतह तक जाऊंगा। तीसरी रात होते ही आरव नाव लेकर ताल के बीचों के हिस्सा में गया और देखने का निश्चय किया। नाव पानी में हिल रही थी। हवा ठंडी और तेज हो गई थी। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, ताल की गहराई से अजीब नीली रोशनी उठी। उसने पानी में झांका। उसने देखा कि उसका भविष्य सामने है। वह खुद मिट्टी में दबा पड़ा है और नागों की परछाइयां उसके चारों ओर खड़ी हैं। ताल की लहरें धीरे धीरे उसके चेहरे को ढक रही थीं। अचानक पानी से एक विशाल नाग का सिर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। नाव डगमगाने लगी। आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची और अगले ही पल वह पानी में समा गया। गांव वाले दौड़े, लेकिन नाव खाली थी। पानी में सिर्फ आरव की डायरी तैर रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, सर्पताल में कोई प्राचीन शक्ति है। यह स्थान समय और मृत्यु का आईना है, लेकिन इस रहस्य को इंसान कभी उजागर नहीं कर पाएगा। आज भी गांव वाले कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई सर्पताल के पास जाए तो कैमरे की क्लिक क्लिक की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी रिसर्च कर रहा हो। ताल का पानी अब भी उतना ही शांत है, लेकिन कोई नहीं जानता उसके भीतर नागों का श्राप है, पांडवों का यज्ञ, या समय का कोई ऐसा रहस्य जिसे इंसान की आंखें देख तो सकती हैं, लेकिन सहन नहीं कर पाती। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।